नमस्कार। मकर राशि के इस विशेष साप्ताहिक विश्लेषण में स्वागत है। 8 से 14 मई 2026 का ये सप्ताह। आइए शुरुआत करने से पहले एक पल के लिए ठहरते हैं, थोड़ा खुद को स्थिर करते हैं। ये आने वाला सप्ताह कड़ी मेहनत और ठोस जमीनी परिणामों का समय होने वाला है। आज इस विश्लेषण के जरिए हम समझेंगे कि भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में कैसे मोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले सप्ताह का पूरा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है। शुरुआत होगी मुख्य थीम अनुशासन और धैर्य से। फिर हम बात करेंगे करियर, वित्त, रिश्ते और स्वास्थ्य की, और आखिर में कुछ बहुत ही असरदार साप्ताहिक उपाय देखेंगे। पहला और सबसे जरूरी विषय है हमारी मुख्य थीम, अनुशासन और धैर्य। मकर राशि का मूल स्वभाव ही पृथ्वी तत्व का है, इसलिए इस सप्ताह आंतरिक अलाइनमेंट के साथ जिम्मेदारी और सहनशीलता का सही मिश्रण ही सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इस हफ्ते दो बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जाओं का सामना करना पड़ेगा। 8 से 10 मई के आसपास किसी नई जिम्मेदारी का दबाव थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है। जैसे जैसे 11 से 13 मई की तरफ बढ़ेंगे, चीजें क्लियर होने लगेंगी, नए रास्ते खुलेंगे और 14 मई आते आते किए गए काम के ठोस रिजल्ट साफ दिखाई देने लगेंगे। एक अलग ही सुकून महसूस होगा। इसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इक्वल्स सक्सेस, यानी अनुशासन और धैर्य ही सफलता है। जब भी 8 या 9 मई के आसपास प्रेशर फील हो, तो बस इस मंत्र को याद कर लेना जरूरी है। मकर राशि वालों के लिए इस गोचर में सफलता का यही एकमात्र फॉर्मूला है। चलिए अब करियर और प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं। जॉब ढूंढने वालों, फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए ये हिस्सा बहुत अहम है। इस सप्ताह कंधों पर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, और इन्हें शांति से कैसे संभाला जाता है वही आगे की दिशा तय करेगा। दबाव के वक्त दो तरह के रास्ते खुलते हैं। पहला है इमोशनल रिएक्टिंग, यानी भावनाओं में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देना। इसे इस सप्ताह पूरी तरह से अवॉइड करना है। दूसरा रास्ता है स्टेडीली कंप्लीटिंग वर्क, यानी बिना शोर मचाए शांति से अपना काम पूरा करते रहना। शुरुआती दिनों में बिना रिएक्ट किए काम करना ही आगे चलकर आर्थिक स्थिरता और बड़ा सम्मान दिलाएगा, क्योंकि अभी की लगातार मेहनत ही भविष्य की स्थिरता और रिस्पेक्ट की नींव है। जो लोग गोल ओरिएंटेड फील्ड्स में हैं, उन्हें अपना ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर टिकाए रखना है। शुरुआत की रुकावटों से घबराना बिल्कुल नहीं है। अब बढ़ते हैं आर्थिक स्थिति की तरफ। हफ्ते की शुरुआत में अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी उम्मीद न हो, इसलिए अभी स्ट्रिक्ट बजट बनाकर चलना परम आवश्यक है। यहाँ एक बहुत ही डीप सवाल है जो कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले खुद से पूछना जरूरी है। क्या ये खर्च भविष्य को सुरक्षित करेगा या सिर्फ आज का मूड ठीक करेगा? कुछ पल रुककर इस पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। ये एक छोटा सा आत्मचिंतन बहुत से अनावश्यक खर्चों से बचा लेता है। इस सप्ताह कुछ बुनियादी आर्थिक नियम ध्यान में रखने होंगे। पूरा फोकस बचत और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर होना चाहिए। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट के हाई रिस्क ट्रेड्स या गैम्बलिंग से एकदम दूर रहना है। अच्छी खबर यह है कि 11 से 14 मई के बीच किसी रुकी हुई पेमेंट या बढ़िया फाइनेंशियल अपडेट मिलने की पूरी संभावना है। अब आते हैं प्रेम और रिश्तों की बात पर। 8 से 10 मई के बीच परिवार या पार्टनर से कुछ ज्यादा उम्मीदें या भावनात्मक बोझ महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आसपास के लोग बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। ऐसे भारी पलों में एक दूसरे पर दोष मारने या गिल्ट ट्रिप करने से हर हाल में बचना चाहिए। अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को बनाए रखना जरूरी है। परिवार को शायद उस वक्त सिर्फ सहयोग की जरूरत हो। बिना चिड़चिड़ाए शांति से सबको सुनना ही बेहतर है, क्योंकि ये वक्त जल्दी ही गुजर जाएगा। एक और कमाल का असूल यहाँ याद रखने लायक है, अपनी भावनाएं सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ साझा की जानी चाहिए। दबाव के चलते सोशल मीडिया पर इमोशनल ओवरलोड से बचना ही समझदारी है। और हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मिड वीक में किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिल सकता है जो जीवन में स्थिरता और जिम्मेदारी का एहसास लाएगा। इन सब के बीच स्वास्थ्य और ऊर्जा का ख्याल रखना बहुत बड़ा फैक्टर है। कड़ी मेहनत और अनुशासन का असर शरीर पर जरूर पड़ता है। इस हफ्ते ओवरथिंकिंग के कारण थकान, एंग्जाइटी या नींद की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए आंतरिक ऊर्जा को प्रिजर्व करना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए 2 आसान कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम, रोज सुबह 10 से 15 मिनट की हल्की फुल्की वॉक या डीप ब्रीदिंग को रूटीन में शामिल किया जा सकता है।
दूसरा कदम, हर 2-3 घंटे में फ़ोन और काम से दूर होकर 5 से 10 मिनट का मेंटल ब्रेक लेना चाहिए। आंखें बंद करके इमोशनल स्पेस को क्लियर करना इन छोटे ब्रेक्स को और प्रभावी बनाता है, जिससे फोकस और एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आखिरी और बहुत ही खास हिस्से की, साप्ताहिक उपाय और मार्गदर्शन। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और धैर्य को मजबूत करने के कमाल के टूल्स हैं। इस हफ्ते की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ आसान दैनिक नियम बनाए जा सकते हैं, जैसे सुबह 1 ग्लास पानी पीते वक्त 11 से 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना। फिर 10-15 सेकंड रुककर एक संकल्प लेना कि आज ऊर्जा को कंट्रोल्ड, काम और क्लियर रखा जाएगा। ये छोटी सी एफर्मेशन पूरे दिन को दिशा दे सकती है। शनि गायत्री मंत्र का पाठ करना और ग्राउंडिंग के लिए पास में कोई डार्क ब्लू या ब्लैक रंग का आइटम रखना मकर ऊर्जा को बैलेंस करने में काफी मददगार होगा। अगर ये मार्गदर्शन और आंतरिक स्थिति आपस में मेल खाती हैं, तो इस आध्यात्मिक कम्युनिटी से जरूर जुड़ा जा सकता है। जय शनि या मकर वीकली कमेंट करके उपस्थिति दर्ज करवाई जा सकती है। कमेंट में जन्मतिथि, समय और स्थान साझा करने पर आगे के लिए कुछ और सटीक और पर्सनलाइज्ड टिप्स तैयार किए जा सकेंगे। अंत में एक ऐसी बात जिस पर गौर करना जरूरी है। अगर इस हफ्ते की ऊर्जा को पूरे नियंत्रण के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो ये सप्ताह हमें कहाँ तक ले जा सकता है। याद रहे, मकर राशि के लोग अपनी मेहनत और अनुशासन से पत्थर से भी पानी निकाल लेने का जज्बा रखते हैं। नियंत्रित ऊर्जा ही सफलता की सच्ची चाबी है। अपना ध्यान रखते हुए ठंडे दिमाग से फैसले लेना ही इस सप्ताह काम आएगा। अगले सप्ताह एक नए विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।